जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना। जे हाथ अनंत आनंद शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी, पाठ पर विराजमान प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी श्री सुयश प्रभा जी महाराज साहब, मधुर वक्ता महासाध्वी श्री आराधना जी महाराज साहब, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतराग वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। महासाधु श्री जी ने मंगलमय वर्धापनिकाएं, मंगलमय बधाई, मेरे लिए तो मंगलमय आशीर्वाद के समान है। और हमारे श्री प्रशमित मुनि जी महाराज साहब ने, क्योंकि जब किसी का कोई दिन होता है ना तो उसको बहुत अच्छे से पंप करते हैं, तो खैर वो गुण जो जो ये बोल रहे हैं मेरे में आए, मेरी ऐसी भावना। और आप लोग जो अम्मा पीरों के समान है, माता पिता के समान है, तो आप लोगों की संगति, आप लोगों का स्नेह और आप लोगों का जो एक माता पिता के दायित्व को निभाने की कला है, वो आप सबका जो सहयोग है वो भी संयम मार्ग में प्रगति का कारण है। और आज का दिन कृतज्ञता दिवस भी है कि माता पिता ने जन्म दिया, बचपन से संस्कार अच्छे दिए, गुरुओं की संगति में लेकर के जाते थे, इधर उधर कोई मूवी दिखाने कभी किसी और जगह पे नहीं लेकर जाते थे। कभी छुट्टी होती कहाँ चला, कभी श्री राम मुनि जी, भद्र मुनि जी महाराज उनके दर्शन करने, कभी श्री विमल मुनि जी महाराज उनके दर्शन करने, और पंडित रतन गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी महाराज साहब जिनके श्रीमुख से ही पिताजी संसार अवस्था में उनका नाम रखा गया था, श्री जैन प्रकाश चावला। और सब गुरुओं की कृपा है कि यदि धर्म का कोई ऐसा वातावरण मिला और गुरुओं ने चरण शरण के योग्य समझ करके चरणों में स्थान दिया। और आज का दिन मंगल में तो तब होगा जब ये जन्म लास्ट वाला जन्म होगा, मगर चल रहे हैं। और गुरुओं का वरद हस्त, गुरुओं का मंगल में आशीर्वाद, वो बहुत ही बड़ा संभल, बहुत ही बड़ा सहारा है, जिन्हें देख देख करके कितनी प्रेरणाएं मिलती हैं कि अभी रास्ता बहुत है, अभी मंजिल दूर है। मगर यदि ये गुरु भगवंत थक नहीं रहे, अक नहीं रहे, बड़ी निरंतरता, धैर्य और बड़े ही भावों के साथ खुशी से आगे बढ़ रहे हैं, तो वो खुशी सहज ही बनी रहती। और गुरुओं का मंगल में वरद हस्त इसी प्रकार बना रहे और उनकी इंगित और आकृति जो कुछ भी करना नहीं करना जैसा चाहते हैं वैसा बने, तभी ये ज़िंदगी सफल और सार्थक हो पाए। तो हम अपना टॉपिक सुना रहे थे, संग संगाणं च परिन्नाय, संगों का परित्याग करना। किसका त्याग करना? संगों का। किसी की संगति हमारी जिंदगी को ऊंचा उठा देती है और किसी की संगति हमें
नीचा गिरा देती। एक सिंपल साधारण सा कीड़ा, कीड़ा समझते हैं ना, चींटी। अब कहते हैं यदि वो फूल का संग करता है तो फूल के साथ साथ किसी देव प्रतिमा के सिर तक भी पहुंच जाता है। मगर यदि वो उस फूल का संग ना करे तो कीड़ा तो क्या है, कीड़ा तो कीड़ा ही है। अब इसी प्रकार यदि अच्छे लोगों की संगति मिलती है तो हमारा भी स्तर ऊपर उठ जाता है। मगर विचार करना है आत्मा के धरातल पे, संसार दशा में तो आत्मा कीट से भी कभी कभी बहुत निकृष्ट हो जाता है। मगर निश्चय से ये आत्मा स्वयं देव है, स्वयं पूजनीय वो स्थान है जिस स्थान पर जाकर के एक व्यक्ति स्वयं को साधारण समझ करके नतमस्तक होता है। मगर एक संगति ऐसी जो हमें ऊंचा उठाएगी और दूसरी संगति ऐसी जो यदि हम आज ऊंचे स्थान पर भी हैं तो हमें नीचे ले जाएगी। तो शास्त्रों में लाइन आती है, संजोगा विपमुक्कस अणगारस भिक्षुण। जो दुनिया के संयोगों से मुक्त हो जाता है। संयोग का मतलब है रिश्ता। संयोग का मतलब रिश्ता। अब वो रिश्ता कभी तो हमारी शांति को बढ़ा भी देता है और कभी वही रिश्ता हमारी शांति को बर्बाद भी कर देता है। तो भगवान ने कहा कि वास्तव में देखे तो दुनिया के संग तुम्हें शांति देने वाले नहीं। शांति कब मिलेगी? जब यह जान जाओगे कि जो संग है वो निसंग होने के लिए हो। यदि किसी से संग करना है तो किस लक्ष्य से हो? निसंग होने के लिए। अब कहेंगे ये कैसे? अब विचार करो, किसी के अब शादी आती है ना, शादी आती है तो उसको क्या लगाते हैं? उबटन। उबटन लगाते हैं ना। अब वो उबटन क्यों लगाया जाता है? हल्दी है, चंदन है, केसर है, दही है, कितना कुछ मिक्स करके लगाया। अब जो लगाया है उसका नाम भी संग है। लेप लगाना उसका नाम संग है। मगर ये लेप लगाना किसके लिए? निर्लेप होने के लिए। किसके लिए? कि ये साफ हो जाए, क्लीन हो जाए, इसलिए ये लेप लगाया जाता है। अर्थात किसी का संग हमें निसंग, हमें निर्लेपता की ओर लेकर के जाता है और किसी का संग हमारी उस संगति को, कर्मों के बंधनों को और बढ़ाता चला जाता है। गुरुओं के पास आते हैं, उनका संग करते हैं तो आत्मा के भाव, आत्मा की जो भीतर की हलन चलन है, आत्मा की जो विकार है, जो उसको बार बार डांवाडोल करते हैं, वो क्या हो जाते हैं? वो क्या हो जाते हैं? थम जाते हैं, ठहर जाते हैं, नष्ट भी हो जाते हैं। मगर यदि वही दुनिया का संग करते हैं तो सोए हुए विकार भी जागृत हो जाते। तो भगवान ने कहा दुनिया में दो तरह के संयोग है। एक वो संयोग जो तुम्हें किस दशा तक ले जाए? अयोगी अवस्था तक, निर्लेप अवस्था तक। और दुनिया में कुछ संयोग ऐसे हैं जो तुम्हें और दुनिया में उलझाते रह जाएंगे। इसलिए उन संगों को छोड़ना है जो तुम्हारी अशांति को, दुख को, तुम्हारी जन्म मरण की श्रृंखला को बढ़ाते। तो संग का एक मतलब आसक्ति भी है। संग का मतलब आसक्ति भी है। कह देते हैं ना, जितनी आसक्ति होती है उतना दुख होता है। नहीं तो दुनिया में न्यूज़पेपर में या आपके व्हाट्सएप में, यूट्यूब में कितना कुछ रोज होता है। भूकंप आया, इतने लोग मर गए, इतने लोगों का एक्सीडेंट में देहांत हो गया, कितना कुछ पढ़ते हैं। मगर किसी को कोई फ़र्क, किसको फ़र्क पड़ता है? यदि उसका कोई बड़ा करीबी रिश्तेदार होता है, कोई अपना होता है। अर्थात नाखून भी जब काटा जाता है, नाखून काटते टाइम नेल कटर लेकर के काटते हैं ना नाखून को। और यदि वो नेल कटर थोड़ा सा नीचे चला जाए, चमड़ी के साथ वाले एरिया को काटे तो क्या होती है? पेन। पेन क्यों हुई? क्योंकि जहाँ पर आत्म प्रदेश उस नाखून के साथ चिपके हुए हैं, वहाँ पर यदि कुछ भी चुभन होगी तो वेदना होगी। इसी प्रकार एक तो जुड़ाव होता है जस्ट बाहर का,
मगर एक जुड़ाव कौन सा होता है? अंदर का। अब अंदर का जुड़ाव दो तरह का होता है, किसी से राग, किसी से द्वेष, दो तरह का जुड़ाव है। अर्थात तुम किसी से राग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, तो वो भी तुम्हारे दुख का कारण बनेगा। उससे प्रॉब्लम आएंगी तो तुम भी प्रॉब्लम में आ जाओगे। और द्वेष, द्वेष भी क्या देने वाला है? द्वेष भी हमें कष्ट देने वाला है। जिससे तुम नफरत करते हो, जिससे तुम घृणा करते हो, वो प्रॉस्पर करेगा, उसकी ज़िंदगी में कोई खुशी आएगी तो तुम्हारी ज़िंदगी में क्या आ जाएगा? तुम्हारी ज़िंदगी में गम आ जाएगा। तो भगवान ने क्या कहा कि ज़िंदगी में दुख का कारण है संग, अटैचमेंट। और अटैचमेंट का मतलब जुड़ना, आसक्ति करना। और जब आसक्ति होगी तो जो हम पाना चाहते हैं वो हम नहीं पा पाए। दुनिया में जब कभी आप लोगों ने सनातन पद्धति वाले या आर्य समाज वाले लोगों की पद्धति में जाकर के कभी कुछ हवन इत्यादि अटेंड किया होगा? किसी ने हवन अटेंड किया है किसी का? होंगे ना आप में से कि हवन की आहुतियाँ दे रहे हैं। अब एक छोटी सी एग्जांपल आती है कि सब लोग इनवाइटेड थे, उसमें जैन कम्युनिटी के भी थे, हिंदू कम्युनिटी के भी थे। वो लोग सारे के सारे बैठे। अब पंडित जी ने उनको क्या बोला कि जैसे जैसे मैं मंत्र बोलूँ, स्वाहा पढ़ूँ, और आपने क्या करना है, उस सामान को क्या करना है, उस हवन कुंड में डाल देना। अब आप लोग जैसे जैन कम्युनिटी वाले लोग हैं या अदर कम्युनिटी वाले हैं, उनको नहीं पता था। उनको था ये सामान ख़त्म ना हो जाए। उनको क्या था कि सामान जो दिया है ना, ये ख़त्म ना हो जाए। वो थोड़ी थोड़ी चुटकी लेकर के डाल रहे, थोड़ी थोड़ी चुटकी लेकर के डाल रहे। अब स्वाहा 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 करते टाइम ना लास्ट आ गया, जब हवन कंप्लीट होने को आया तो सबसे पूछा कि आपका सारा सामान लग गया? बोले जी हमने तो बड़ी तरीके से बचा बचा करके रखा था, और हमारे पास तो कितना सामान पड़ा है अभी? अभी बहुत सारा पड़ा है। वो कहने लगे अच्छा बहुत सारा पड़ा, अभी घी भी पड़ा, चलो अब हवन कुंड में सारा स्वाहा कर दो। लास्ट आहुति क्या कर दो? सर्व स्वाहा, जितना है वो सारे का सारा क्या कर दो? हवन कुंड में डाल दो। अब ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है? व्यक्ति ज़िंदगी में बहुत कुछ कमाता है और लास्ट टाइम आता है सारा स्वाहा। लास्ट टाइम आता है तो कुछ भी साथ नहीं ना जाता, अपनी ओर से तो बड़ी कोशिश करता है। तो व्यक्ति निर्लेप कब रह पाएगा? जब इस सत्य को जानता होगा कि मैं दुनिया की लौकिक चीज़ें कितनी भी इकट्ठी क्यों ना कर लूँ, दुनिया में कितने भी रिलेशंस क्यों ना बिल्ड कर लूँ, मगर लास्ट टाइम आएगा कि सब कुछ, बोलो, सब कुछ स्वाहा, कुछ भी साथ। अब जो साथ जाने वाला नहीं, तो जब उसे छोड़ना ही है, छोड़ते टाइम प्रॉब्लम ना हो, वेदना ना हो। वेदना कब होगी? जितना जुड़ाव होगा उतना उस व्यक्ति से दूर जाने में वेदना की अनुभूति होगी। इसलिए कहा जाता है आसक्ति कम करना चाहते हो तो दुनिया के रिश्ते तो निभाओ, मगर बार बार खुद को एक सुजेशन देते रहो, ये दुनिया के रिश्ते सत्य नहीं। किसी ने बुरा भी किया है तो भी क्या सोचना है, उसको ज़िंदगी में यदि बुरा मिलना है उसके कर्म का मिलना है। मुझे उसको बद्दुआएं दे करके, मुझे उसके बारे में बुरा भला बोल करके अपनी इस आत्मा को अशांत नहीं करना है। उसका कर्म उसको उसका फल देगा, और मेरा कर्म मुझे मेरे कर्म का फल देगा। और यदि बड़े बेसिक से प्रिंसिपल भी समझ में आ जाए, प्रैक्टिकली तुम उनके बारे में हर क्रिया करते टाइम अवेयर होकर के थोड़ा सा रुक कर के सोच लो, या यदि कर दिया है बाद में भी सोच लो, तो तुम्हारी उस कर्म में जाने की जो टेंडेंसी है, बार बार उस और बढ़ने की प्रवृत्ति है, उस पे अंकुश, उस पे स्टॉप, उस पे पॉज लगने लग जाएगा। और तुम्हारी शांति, जो तुम्हारा अपना स्वभाव है, अपना गुण है, अपनी क्वालिटी है, वो बढ़ने लग जाएगी। कहते हैं जब तक आसक्ति है तब तक कुछ नहीं मिलता। आसक्ति है तो तुम शांति पाना चाहते हो, नहीं मिले। एक छोटी सी स्टोरी आती है कि एक जगह एक व्यक्ति ने बंदरों को पकड़ने के लिए
एक ऐसा मटका तैयार किया जो ऊपर से तो बड़ा नैरो था, टाइट था, और नीचे से बड़ा एक्सपैंड, बहुत बड़ा था, सुराही बोल सकते हैं उसको। और उसने उसमें चने डाल दिया गुड़ वाले। अब गुड़ वाले चने डाले, उसने वृक्ष से देख लिया, और जैसे ही वो थोड़ा सा साइड पे हुआ, वो उसमें मुट्ठी डालता है। हाथ जैसे ही डाला और देखा खूब सारे चने हैं, और जैसे ही मुट्ठी भरी और मुट्ठी बाहर निकालता है तो क्या हो जाता है, बोलो? मुट्ठी जैसे ही बाहर निकालता है तो हाथ, मगर जैसे ही फिर मुट्ठी खोलता है तो हाथ आ जाता है। अर्थात व्यक्ति दुनिया में भी क्या चाहता है कि मैं अपनी पकड़ बना करके रखूं, मगर ध्यान देना, यदि शांति चाहिए तो पकड़ जितनी भी बनाओगे, पकड़ है तो संसार में ही हो। यदि मुक्त होना चाहते हो और ये सोच रहे हो कि मैं चने लेकर के साथ आऊँगा, तो ऐसा नहीं होगा। अर्थात दुनिया का कोई भी मटेरियल तुम चाहो कि मैं साथ लेकर के जाऊँगा, नेवर। कहते हैं गुरु नानक देव जी के पास एक उनका भगत था, बड़े पैसे वाला, मगर उसकी मेंटेलिटी जस्ट मनी मैनिएकल था। पैसा होना चाहिए, रिश्तेदारों में भी उन्हीं से मिलता बरतता था जो उसके लिए कुछ कर सकते थे, जो उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट में कुछ ज़्यादा पैसे प्रॉपर्टी गिफ्ट कर सकते थे। एक बार गुरु नानक देव जी उनके घर विजिट हुआ, उन्होंने उनको भोजन करवाया, बहुत लग्जरियस भोजन, बहुत बढ़िया बड़ी चीज़ें बनवाई। उनसे कहने लगे, गुरु नानक देव जी अपने उस श्रावक बोले, उनका भगत था, कहने लगे एक सुई लेकर के आओ। क्या लेकर के आओ? सुई लेकर के आओ। कहने लगे सुई क्या करेंगे? सुई कहने लगे लेकर के तो आओ। अब सुई लेकर के आए और उसको समझाने लगे। कहने लगे देखो, एक व्यक्ति जिसके पास सपोज बहुत पैसा है मगर धर्म नहीं है, ध्यान रखना, एक ऊंट तो इस सुई के नक्के से बाहर चला जाएगा, मगर जिसके अंदर अभी तक दुनिया के प्रति राग है, वो व्यक्ति मोक्ष के रास्ते में, सच्ची शांति के रास्ते में इस गेट को भी क्रॉस नहीं कर। मीन्स कोई व्यक्ति शरीर से बहुत बड़ा है तो नो प्रॉब्लम, मगर यदि आत्मा में उसके अहंकार है या अपने अहंकार की पुष्टि के लिए दुनिया की चीज़ों के संग्रह की वृत्ति है, तो उसकी शांति बढ़ने वाली नहीं है। तो संग अर्थात दुनिया की वो रिलेशंस जो शाश्वत नहीं है, भगवान कहते हैं उनके प्रति अपनी विज़न को क्लियर करके चलो। विज़न क्लियर करके चलोगे तो किसी के दूर जाने पे दुख नहीं होगा। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू हो मैनू वेख लैण दे के मत्था टेक लैण दे, ओ मैनू हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू
भूले आगम ज्ञाता आगम पुरर्जन शास्त्रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। तो कहा दुनिया में आसक्ति हमारी बढ़ोतरी को, हमारी प्रोग्रेस को रोकेगी। इसलिए जितनी जितनी आसक्ति कम कर सकते हैं, भले वो देह भी है, ये भी एक संग है, ये भी एक संयोग है, और ये संयोग भी एक दिन वियोग में फाइनली बदलना ही बदलना है। तो कहा जितनी आसक्ति कम करेंगे, ये तपस्या क्यों की जाती है, आसक्ति कम हो जाए, ध्यान क्यों किया जाता है, ये बॉडी में रहते हुए भी हम इससे डिटैच होने की कोशिश कर सके, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन तो बहुत है। जितने स्थानों पे खुद को जोड़ रखा है वहाँ से कनेक्शन ले रखा है ना, और शांति का, अब वो आएगा ही ना। अब जितना जितना डिस्कनेक्ट करते चले जाएंगे उतना उतना शांति का लेवल, जो अपना ही धर्म है, वो इंक्रीज होने लग जाएगा। और उपाध्याय श्री अमर मुनि जी महाराज साहब विरायतन वाले, उन्होंने एक छोटी सी घटना बताई अपनी ज़िंदगी की। पुराना टाइम था, विहार करके जा रहे थे, कोई उनका उस एरिया में भगत नहीं था, और एक खंडहर सा पुराना सा शिवालय, शिव मंदिर था। अब आज्ञा ली, चलो वहाँ रुक गए। ऑलरेडी वहाँ पर 4 यात्री रुके हुए थे, और उन 4 यात्रियों में से 2 यात्री तो गए हुए थे बाहर, और 2 वहाँ थे, और 2 का सामान वहाँ पड़ा था। और जब वो 2 जिनका सामान पड़ा था जब लौट करके आए और देखा कि वहाँ पर उनका सामान क्या हो गया, गायब हो गया, चोरी हो गया। अब जब देखा कि हमारा सामान गायब हो गया, उनमें से एक जना ना चिल्लाने लग पड़ा, कितने बदतमीज़ लोग हैं, चोर हैं, निकम्मे हैं, सारे बकवास लोग हैं, किसी का भी सामान यूं ही उठा लेते हैं। हम इतनी मेहनत से आए थे, सोच करके चलो कुछ दिन यहाँ रुकेंगे, थोड़ा शहर में मार्केटिंग करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो दूसरा व्यक्ति था, उसका भी सामान चोरी हुआ था। अब दूसरे ने उसको समझाया, वो तो रोने लग पड़ा। क्यों रोया? क्योंकि लगाव था। वो दूसरा उसको क्या समझाने लगा, अरे भाई रोता क्यों है, जो सामान लेकर के गया है वो सामान लेकर के गया है, तेरा भाग्य लेकर के नहीं गया। क्या लेकर के गया है? तेरा सामान लेकर के गया है, तेरा भाग्य, तेरी क्वालिटीज वो तो नहीं तेरे से छीन करके ले गया। तेरी योग्यता, तेरी एबिलिटी वो तो नहीं लेकर के गया। तेरी डेडिकेशन फॉर वर्क, तेरी वो क्वालिटीज तो कोई तेरे से चुरा कर नहीं ना लेकर के गया, फिर क्यों रो रहा है? अब उपाध्याय श्री जी ने लिखा कि मैंने उस घटना को जब देखा ना प्रैक्टिकली लाइफ में, तो बड़ा सुकून हुआ कि देखो कि परिस्थिति सेम है मगर रिएक्शंस डिफरेंट है। मगर शांति किसको है? जिसका लगाव कम है। शांति किसको है? जिसका लगाव कम है, और जिसका लगाव ज़्यादा है उसे शांति। और लगाव करना है तो उनसे लगाव करे जो हमें दुनिया के दुखों से हटा करके, दुनिया के दुखों से हटा करके उस प्योरेस्ट फॉर्म तक पहुंचाने में सहयोग दे। क्योंकि गाड़ी, किसी ना किसी गाड़ी पर तो बैठोगे ही ना यदि रास्ता क्रॉस करना है। मगर गाड़ी खटारा गाड़ी ना हो, गाड़ी बेकार की गाड़ी ना हो, और यदि अच्छी गाड़ी में बैठे हो तो इट मीन्स वो भी एक संयोग है, अच्छी गाड़ी में बैठे हो, और यदि उस पर चलते रहोगे तो एक दिन मंजिल पर पहुंचोगे। तो अच्छे लोगों की संगति मतलब अच्छी गाड़ी में सफ़र करना, और बुरे लोगों की संगति मतलब बुरी गाड़ी में, खराब वाली खटारा गाड़ी में बैठना। तो यदि हमें समझ आ जाए कि दुनिया के जितने भी संयोग है, यदि तो मेरी अशांति को बढ़ा रहे, यदि तो मुझे मिसगाइड कर रहे, यदि तो मुझे आत्मा से विमुख करके, आत्मा से डाइवर्ट करके दुनिया की ओर लेकर के जा रहे हैं, तो वो संग अच्छे संग नहीं। तो गुरुओं से, भगवान से क्या विनती करें? विनती दाता मंजूर करे,
विनती चरणा चो मैनो न दूर करी चरणा चो मैनो न विनती दाता मंजूर करी विनती अखियां जद खोला ता तेनू ही पावा अखियां जद खोला ता हर सा विच दाता तेरे गुण गावा हर सा विच दाता तेरा रावा मजबूर करी तेरा रावा मज चरणा चो मैनो न दूर करी चरणा चो विनती दाता मंजूर करी विनती ऐना ना देवी के तैनू भुल जावा ऐना ना देवी के कौन कौन ये रियलाइज़ करता है जब ज़िंदगी में पैसा बहुत ज़्यादा आ जाता है शोहरत नाम बहुत मिलने लग जाता है फिर भगवान गुरुओं के लिए टाइम नहीं निकलता कौन कौन फील करता है तो क्या भावना है नाना देवी के तैनो भुल जावा है नाना विषया विकारा च मैं ढुल जावा विषया विकारा च मैं ऐना विना मशहूर करी ऐना विना चरणा चो मैनो न दूर करे चरणा चो विनती दाता मंजूर करे विनती दुनिया चे माया दियाए हनेरी दुनिया चे माया दे सतगुरु जी बाह पकड़ लो मेरे सतगुरु जी बाह डोलाना कृपा जरूर करी डोलाना चरणा चो मैनो न दूर करी चरणा चो मैनो न विनती दाता मंजूर करी
ज्ञान दे पीवा पयाले, आगम ज्ञान दे कर देवा जीवन तेरे हवाले, कर देवा जीवन तेरे प्रभासना बेनूर करे, प्रभासना बेनूर करे, चरणा चो मैनो ना दूर, चरणा चो मैनो ना विनती ये दाता मंजूर करे, विनती अब ये विनती यदि अंदर से हर रोज़ निकले, हर रोज़ निकले, हर पल निकले, तो आप कुछ के कुछ हो जाओगे। और आज का दिन तो मेरे लिए भी यही विनती करने का है कि गुरुदेव का ये वरद हस्त, क्योंकि कहते हैं लोहे को लकड़ी का संग मिल जाए तो क्या हो जाती है, लोहे की वो कील भी क्या हो जाती है, तर जाती है। तो यदि ऐसी आत्माओं को गुरुओं की चरण शरण मिल जाए तो उन आत्माओं का भी उद्धार हो जाएगा। तो गुरुदेव का ये वरद हस्त हमेशा 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 बना रहे और गुरुदेवों के बताए हुए मार्ग पर ये आत्मा पूर्ण लगन के साथ चलती रहे, बढ़ती रहे, इन्हीं मंगलमय शुभ भावनाओं के साथ। आज छोटे छोटे बच्चे भी जब सुबह सुबह समय के ड्रेसेस में आए, कहते महाराज जी आज मेरी दया है, आज दया है। तो देख कर के ये लग रहा था कि ये जन्मदिन तो रोज़ होना चाहिए। तो यदि इन दिनों के माध्यम से स्थानक में रौनकें बढ़ जाती है, स्थानक में बच्चों के कदम बड़े उत्साह से पड़ जाते हैं, तो ऐसे मंगल में ये छोटे छोटे उत्सव दुनिया के लिए तो आप पता नहीं कितना व्यर्थ का खर्च करते हो, मगर धर्म के लिए बच्चों के संस्कारों का बीजारोपण यदि करते हैं, भले किसी का भी कोई भी निमित्त ले ले, मगर बच्चों को ज़रूर धर्म के साथ जोड़े। क्योंकि जिन बिल्डिंग्स के जब पिल्लर पुराने हो जाते हैं ना, तो फिर पिल्लर नए लगाने पड़ते, और यदि पुराने पिल्लर तो खराब होने जा रहे हैं, नए पिल्लर तैयार नहीं हो रहे, तो धर्म की बिल्डिंग क्या हो जाएगी, कैसे चलेगा। तो इसलिए आप सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद है। कई बहनों के पौषध थे, भाइयों ने उपवास की, मैंने कहा मैंने तो आज उपवास नहीं किया और आप लोगों ने, मगर आप सबकी मंगलमय भावनाएं, गुरुदेवों का मंगलमय जो आदेश था, आप सभी ने उसके अनुरूप आज इतना प्रेम भाव प्रदान किया, और ये एक संभल है और आगे बढ़ने का। इसी प्रकार गुरुओं की शरण में रहकर आगे बढ़े, अपनी मंजिल की ओर आगे गमन करें, इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम शांति।